हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं DSSB की तरफ से परमानेंट टीचिंग वैकेंसीज़। और यहाँ पर जो दोस्तों वैकेंसीज़ हैं ये हैं इस बार ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड ड्राइंग टीचर की ये वैकेंसीज़ हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो है 8 फरवरी एंड 8 फरवरी से फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट जो है आपकी वो है 8/3/2024 यानी कि 8 मार्च 2024 तक रात 12 बजे तक आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं, लगभग 5,000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ यहाँ पर टीजीटी में इस बार आई हैं। और साथ ही यहाँ पर ये ड्राइंग टीचर की भी वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ है कितने सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं, आप देख सकते हैं। पे लेवल यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी का 7 है। और यहाँ पर अब हम डायरेक्टली बात करते हैं वैकेंसीज़ की। तो सबसे पहली जो वैकेंसीज़ हैं वो है टीजीटी मैथ्स मेल के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 540 वैकेंसीज़ हैं। देन इसके बाद टीजीटी मैथ्स फीमेल के लिए यहाँ पर 568 वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं। देन इसके बाद आप देखेंगे टीजीटी मैथमेटिक्स, इसके लिए यहाँ पर 11 वैकेंसीज़ हैं। देन यहाँ पर टीजीटी इंग्लिश मेल के लिए 413 वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद टीजीटी इंग्लिश फीमेल के लिए 379। देन टीजीटी इंग्लिश, अब यहाँ पर जो टीजीटी इंग्लिश है टीजीटी मैथमेटिक्स है तो यहाँ पर कोई मेल और फीमेल के बारे में नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें दोनों ही तरह के लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। ओके, देन इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके लिए टीजीटी सोशल साइंस में यहाँ पर मेल में 129 वैकेंसीज़ हैं। देन इसके बाद टीजीटी सोशल साइंस फीमेल में 179 एंड टीजीटी सोशल साइंस में 2 वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं। ओके, इसी तरह से यहाँ पर हम और नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा टीजीटी नेचुरल साइंस मेल में आप देखेंगे 183 वैकेंसीज, देन फीमेल्स में 166 और फिजिकल नेचुरल साइंस में यहाँ पर 5 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। देन इसके बाद हिंदी मेल में आप देखेंगे 75 वैकेंसीज हैं और फीमेल के लिए 110 और टीजीटी हिंदी के लिए 7 वैकेंसीज। देन इसके बाद संस्कृत मेल के लिए 477 वैकेंसीज हैं, फीमेल के लिए 141 और टीजीटी संस्कृत के लिए सिर्फ यहाँ पर 13 वैकेंसीज हैं। इसके बाद उर्दू मेल के लिए यहाँ पर 265, फीमेल्स के लिए 356, इसके बाद उर्दू में ओनली 5। देन पंजाबी मेल में 248, पंजाबी फीमेल में 307। देन इसके बाद पंजाबी में ओनली 1 वैकेंसी। इसके बाद आ जाते हैं ड्राइंग टीचर में। तो ड्राइंग टीचर में यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में यहाँ पर 527 वैकेंसीज़ हैं। देन ड्राइंग टीचर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के लिए यहाँ पर इन्होंने अभी तक कोई भी जो है पोस्ट के बारे में यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं ये इन्होंने नहीं बताया है। तो अभी के लिए फ़िलहाल 5,158 वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं, जो कि घट बढ़ भी सकती हैं अगर यहाँ पर डेटा आ जाता है तो ये तो होगी वैकेंसीज़। इसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आप इसका एप्लीकेशन प्रोसेस देखना चाहते हैं तो उसके बारे में हमने पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस बनाया हुआ है। आपको हमारे DSSB वाली जो है आपकी प्लेलिस्ट है उसमें सब कुछ देखने को मिल जाएगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आप पासवर्ड भूल गए तो कैसे रिकवर करना है, फॉर्म कैसे भरना है, सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले मैथ्स के लिए आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो आप बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ऑनर्स हो या फिर आपकी जो नॉर्मल डिग्री होती है वो आपके पास हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी डिग्री हो। और यहाँ पर जो आपका मैथमेटिक्स है वो एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए और कम से कम उसमें आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। और साथ ही यहाँ पर इसमें लिखा है कि अलॉन्ग विद 1 ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट, और साथ ही आपके पास एक स्कूल सब्जेक्ट भी होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, तो वही लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि इन केस अगर आपके पास ये नहीं है तो यहाँ पर आपको जो है रिलैक्स दिया जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन है आपके सब्जेक्ट में, यानी कि मैथ्स में पोस्ट ग्रेजुएशन है, आप बिलोंगिंग टू SC/ST हैं आप, और यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स डिग्री एंड एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। ये दूसरा आपका जो मेन क्वालिफिकेशन है वो उसमें आएगा, यानी कि BEd आपके पास होना चाहिए। देन वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, हिंदी में काम करना आपको आना चाहिए। देन शुड हैव क्वालिफाइड सीटेड फ्रॉम CBSE, सीटेड भी आपका क्लियर होना चाहिए, तो वो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो बाकी सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन है वो बिल्कुल सेम है, सेम क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी सभी सब्जेक्ट में। सभी में जो जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और उसके साथ में एक स्कूल सब्जेक्ट भी आपके पास होना चाहिए। ओके, इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे सेम इंग्लिश के लिए भी यही चीज़ लिखी हुई है। और एक बार हम ड्राइंग के लिए देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए सभी में लगभग सेम बातें ही लिखी गई हैं। तो एक बार हम थोड़ा सा इसको नीचे लेकर आते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर हम आ गए हैं ड्राइंग टीचर में और यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन देख लीजिए क्या मांगी गई है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे मांगा गया है कि 5 इयर्स डिप्लोमा इन ड्राइंग आपके पास हो या फिर पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन दूसरी आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग है या फाइन आर्ट्स है तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि बैचलर्स डिग्री इन ड्राइंग, पेंटिंग, फाइन आर्ट्स प्लस 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो 3 आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पर तीनों और लगा के लिखा हुआ है। डिजायरेबल में ये लिखा हुआ है कि स्टडीड हिंदी एज अ सब्जेक्ट अप टू सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल, और आपने अगर 12th तक एज अ हिंदी से पढ़ाई की है तो वो यहाँ पर डिज़ायरेबल है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने पढ़ाई की हुई है हिंदी से 12th तक के तो आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। और यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन, पे स्किल, सारी चीज़ें देख सकते हैं। एज यहाँ पर 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वही लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एग्ज़ाम का पूरा यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड ड्राइंग टीचर के यहाँ पे क्या एग्ज़ाम होगा, किस तरह से होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम आपका 2 आवर्स का होगा। 200 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे, यानी 200 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या आएगा। जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन और साथ ही टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन भी आएगा। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर होगा। 20 मार्क्स ईच सेक्शन से आपके पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में क्या होगा, यहाँ पर एमसीक्यूज ऑफ 1 मार्क ईच फ्रॉम दी सब्जेक्ट कंसर्न्ड इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन टीचिंग मेथोडोलॉजी बीएड। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड और बीएड से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 100 मार्क्स का होगा। तो 100 मार्क्स का आपका पहला पार्ट हो गया, 100 मार्क्स का आपका दूसरा पार्ट हो गया। तो टोटल हो जाते हैं आपके इस तरह से 200 मार्क्स। ओके, और पेपर आपका दोनों बाइलिंगुअल में होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, और यहाँ पर जो रिलैक्सेशन वगैरह है वो आपको एज पर जो आपके कैटेगरी वगैरह है उसके बेस पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ये इतनी इन्फॉर्मेशन थी। 100 रुपये यहाँ पर जनरल, ओबीसी और मे भी शायद ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए लगता है। बाकी किसी जो है कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं लगती है। ठीक है, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर एप्लीकेशन कर लिए और बहुत एप्लीकेशन करिए। बहुत बड़ी वैकेंसी है DSSB की तरफ से। पिछले महीने भी वैकेंसी आई थी और एक बार ये फिर से एक और नई वैकेंसी आ गई है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड एप्लीकेशन करें। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हमसे बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर यूट्यूब के थ्रू। ओके, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगली वैकेंसी अभी PhD एडमिशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।